Hello students, welcome back to web tutorial by Vinesh sir. Students, in this video I am going to teach you class 9th chapter 1 chemistry matter in our surrounding. So करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है विनीत अग्रहरी। थैंक यू फॉर वाचिंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। Matter in our surrounding, this is the name of the chapter and one starting point is matter. What is matter? पहले ही बात आएगा अगर कोई पूछेगा कि मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर तुमने पढ़ा, तो मैटर को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो व्हाट इज मैटर? तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाइज space, anything which occupies space and having some mass, having mass is said to be matter. दुनिया का कोई भी चीज हो, अगर वो स्थान को घेरता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ मास होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? मैटर। ठीक है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज सेड टू बी मैटर। क्लियर? अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर? नोटबुक हो गया जिस पे आप पढ़ रहे हो, बुक हो गया, पेन हो गया, ये मार्कर हो गया जिस समय लिख रहा हूँ मार्कर, ईटीसी टेबल हो गया, बेंच हो गया, कुछ भी हो गया, फैन हो गया, मोबाइल हो गया, एवरीथिंग इज मैटर। बट वन थिंग इज कमिंग इन माई माइंड, what is the substance which are not matter? ऐसे क्या है जो मैटर नहीं है? तो एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है लव, LOVE, लव, फीलिंग्स, हेट, these are the things which do not occupy space and do not have any mass. एक बच्चे ने पूछा सर सोल आत्मा, तो वो भी मैटर हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो स्थान होता होगा, शरीर के अंदर रहती होगी तो उसका स्पेस है, सो उसको मैटर कह भी सकते हैं। बट लव, फीलिंग्स एंड हेट आर नॉट मैटर्स। सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास दे आर सेड टू बी मैटर। एग्जांपल्स आर गिवन हियर। लव, फीलिंग्स एंड हेट्स आर नॉट मैटर। क्लियरली स्टूडेंट्स? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज characteristics of particles. What are the characteristics of particle? What are particles? छोटे छोटे पार्टिकल्स जब मिलते हैं तो मैटर बनता है। ठीक है। तो मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास दे फॉर्म बाय द पार्टिकल्स। तो व्हाट आर द characteristics of particles? There are three mainly characteristics of particle which are written in the board, which I am writing. Okay. Number one, all the particles are continuously moving. Number one, all the particles are continuously moving. कोई भी पार्टिकल होगा, जितने भी पार्टिकल मैटर के अंदर होंगे, सारे पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। अब कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे तो सॉलिड्स में क्या स्पीड होगा, लिक्विड्स में क्या होगा, गैस में क्या होगा? तो पार्टिकल तो मूव करेंगे ही, लेकिन सॉलिड्स में क्या होगा, लिक्विड्स में क्या होगा और गैस में, तीनों स्टेट्स में हम पढ़ेंगे अभी। तो देख लेते हैं कि ऑल द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो यू कैन से दैट पार्टिकल्स possesses काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ mv²। ठीक है। अब बताओ, काइनेटिक एनर्जी जिसमें ज़्यादा उसमें वेलोसिटी ज़्यादा, और वेलोसिटी ज़्यादा तो उसमें मोशन, मूवमेंट करने की जो स्पीड होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूसली मूविंग होती है ये सॉलिड्स में मिनिमम होती है, मिनिमम इन सॉलिड्स। ठीक है। और मोर इन लिक्विड्स, नंबर वन। नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड इज मैक्सिमम इन गैसेस, ठीक है। तो वी कैन से दैट द particles are continuously moving, these are the characteristics, and particles are moving maximum in gases,
more in liquids and in solids it is minimum. So we can say that the kinetic energy of solid is less and liquid का more और इसका हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी गैसेस का ज़्यादा होता है, लिक्विड्स का कम होता है, मिनिमम सॉलिड्स में होते हैं, सबसे कम होगा आपका सॉलिड्स में। और बच्चों एक चीज़ याद रखना कि टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, आइदर सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी स्टेट में, तो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। टेम्परेचर को हीट किया, पार्टिकल में कोलिजन होगा, पार्टिकल्स टकराएंगे तो उनकी स्पीड बढ़ेगी। व्हेन द स्पीड इंक्रीजेस देयरफॉर दिस मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, और व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस then kinetic energy also increases. So you know that when you increase the temperature in the state of matter, the movement of particles increases, therefore velocity increases and then kinetic energy also increases. ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी किसी भी स्टेट का ज़्यादा है तो उसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होगा। क्लियर स्टूडेंट? दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, पॉइंट नंबर 1. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर 2 of characteristics of particle. Second point is the particles of matter having space between them. Particles having space between them, मतलब मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है, उनके बीच में स्पेस, अंदर नहीं, उनके बीच में, एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल, इसके बीच में स्पेस होता है। तो जो स्पेस होता है किसमें कम होता है, किसमें ज़्यादा होता है? अच्छा, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखो इसमें भी 3 पढ़ लेते हैं। सॉलिड्स में मिनिमम होगा, मिनिमम इन सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से एकदम पास नज़दीक होते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा? मोर इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। गैस में क्या होगा? मैक्सिमम इन गैसेस, मोर मैक्सिमम, यू कैन राइट मैक्सिमम इन गैसेस। गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर इतना दूर होंगे, इतना भी दूर हो सकते हैं, और तो इनके बीच का जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है। लिक्विड्स में थोड़ा सा गैस से कम रहेगा, सॉलिड्स में एकदम ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल या बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम एंड दिस स्पेस इज सेड टू बी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड्स में कम, उससे ज़्यादा लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा बच्चों गैस में। ठीक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो दूसरा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इज एंड विच इज मोस्ट important, that is particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. मैटर जो बना होगा पार्टिकल से, वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए हम बात करें, सपोज दैट ये आपका टैप है, ये नल है आपका टैप, वाटर टैप, और इसमें से अगर पानी गिर रहा है, सपोज दैट वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप, या खोल दिया ऊपर से, यहाँ से हमने टैप को खोला, पानी गिरा, और बीच में इधर क्या लगा लिया, एक फिंगर लगा लिया, तो पानी के कुछ पार्टिकल्स इधर से जाएंगे, कुछ पार्टिकल इधर से जाएंगे, यहाँ आपका फिंगर है। फिर आफ्टर दैट ये पानी का जो फ्लो हो रहा है पार्टिकल्स का, ये आके फिर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपका फिंगर था, फिंगर के बाद जो रहेगा वो पार्टिकल्स वाटर जो चल रहे थे वो आके एक दूसरे से फिर से अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर से एक लेयर में गिरना चालू कर देंगे। इसका मतलब हो गया, चाहे सॉलिड हो, सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड तो टूटता ही नहीं है, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, तो उसमें पार्टिकल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो ये अट्रैक्शन, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ये फिंगर था यहाँ पे, तो ये फिंगर था, तो वाटर का जो आ रहा था वाटर, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर फिंगर जब हटा तो वाटर फिर से अट्रैक्ट करके एक ही लेयर में चलने लगा। तो ये लिक्विड्स की बात की हमने, तो हम लिख सकते हैं इसको कि क्या सॉलिड्स होगा क्या लिक्विड होगा। तो लिखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड, बहुत ज़्यादा होगा, सॉलिड के तो दूर दूर जाएंगे नहीं पार्टिकल, तो लिख सकते हैं हम लोग मैक्सिमम किसमें, इन सॉलिड्स। नंबर 1। नंबर 2 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करते हो जाएगा इंटरमीडिएट, मतलब कम, इससे कम और गैसेस से ज़्यादा, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड नेग्लेजिबल इन गैसेस। नेग्लेजिबल मतलब ना के बराबर या थोड़ा बहुत, नेग्लेजिबल इन गैसेस। इज इट क्लियर? तो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव डिस्कस्ड यू। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल तीसरा था, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में, फिर लिक्विड में, सबसे कम गैस में। गैस में ना के बराबर होता है, हवा चल रही है उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन बहुत कम है बच्चों, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। क्लास 9th में स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना 3 है, लेकिन मैटर जो होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। मैटर्स आर क्लासिफाई इनटू 5 टाइप्स, बट वी हैव टू डिस्कस इन क्लास 9th ओनली 3। 5 का नाम बता दूंगा मैं। देखो, स्टेट ऑफ मैटर, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? If anybody asking to you, then you say that कि state of matter are normally 3: solids, liquids and gases. 2 more, ये तो पहला हुआ, ये दूसरा हुआ बच्चों, और ये तीसरा। चौथा आपका है प्लाज्मा, और 5वां आपका है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये नाम आपको याद रखने हैं, सिर्फ पढ़ना इन तीनों के बारे में, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। 4th इज प्लाज्मा, 5th इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, BEC शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सॉलिड्स, लिक्विड, गैस। सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर लेते हैं। देखो टेबुलर बना रहा हूँ, टेबल्स में समझ में आ जाएगा। सॉलिड्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना। इतने में बना लेता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज वेरी कम्पैक्ट ईच अदर, एक दूसरे से एकदम जुड़े होंगे बच्चों। ऐसा ये सॉलिड्स के पार्टिकल एक दूसरे से एकदम जुड़े होंगे, इनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है और पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अभी एक चीज़ और लिख लेता हूँ, इनमें जो स्पेस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस O0 या लेस या लो, लेस मतलब एकदम नहीं होता है, ऐसा समझो, लेस, ठीक है। स्पेस हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हाई, ठीक है ना, सॉलिड्स में। इसमें दोनों इंटरमीडिएट होगा, स्पेस भी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, और इसमें दोनों देखो इसमें क्या था, स्पेस लेस था, इसमें स्पेस क्या होगा, मोर होगा, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होगा। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, वो भी लो हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेजिबल मीन्स 0, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो 0 हो गया, लेकिन स्पेस सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम स्पेस बच्चों, बहुत ज़्यादा स्पेस है किसमें, गैसेस में। सॉलिड्स में सबसे कम स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा। लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इंटरमीडिएट होगा और स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? प्रॉपर्टीज में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम सॉलिड्स में पढ़ेंगे, सॉलिड्स का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, डिफिनिट शेप। सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप। फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप। कोई भी ले लो कोई भी ले लो, जैसे मोबाइल ले लिया सॉलिड से, उसका शेप फिक्स है, पूछोगे तोड़ोगे तो अलग हो जाएगा। और फैन है फिक्स है, सॉलिड, ठीक है। चेयर है, सॉलिड है, फिक्स है, ठीक है। तो कोई भी सॉलिड है उसका शेप, ब्रिक्स है, ईंटें वगैरह है, सबका शेप डिफिनिट शेप है, फिक्स है, ठीक है। शेप फिक्स है बच्चों। अब दूसरा प्रॉपर्टी जानते हैं,
जितने भी सॉलिड होते हैं वो सब के सब रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब ठोस, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। रिजिड, यू कांट कंप्रेस इट, यू मतलब दबा नहीं सकते उसको, रिजिड होगा, ठोस होगा, उसके पार्टिकल एक दूसरे से एकदम सटे होंगे तो और जगह ही नहीं है, कहाँ जाएंगे वो। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इनका जो बाउंड्रीज होता है, सॉलिड्स में जो पार्टिकल होंगे उसका जो बाउंड्री होगा वो डिफिनिट बाउंड्री होगा। बाउंड्रीज आर डिफिनिट, फिक्स बाउंड्रीज, याद रखिएगा बच्चों, फिक्स बाउंड्रीज। फोर्थ पॉइंट, दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि यू कांट कंप्रेस द सॉलिड, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है कि सॉलिड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड्स की वॉल्यूम क्या होती है, डिफिनिट होती है, फिक्स होती है। क्लियरली, सॉलिड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम। Let us consider about the properties of liquids. In liquids, no definite shape, no define या no definite shape, liquids का कोई शेप नहीं होगा। पानी गिलास में तो गिलास के आकार का हो गया, थाली में तो थाली के आकार का, बॉटल में बॉटल। तो liquids do not have definite shape. And second point, liquids have fluidity. Liquids have fluidity means liquids can flow easily, so they are called fluids. Fluidity, is it clear? They are fluids. Fluids, liquids are fluids which can flow easily, they are called fluids. So liquid can flow, it is fluids. But solids are not fluids, solids are rigid because solids can't flow. Is it clear? Okay students, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इसमें नो डिफिनिट बाउंड्री, कोई भी फिक्स लिक्विड की बाउंड्री पार्टिकल्स की नहीं होगी, याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट, दे आर कंप्रेसिबल बट थोड़ा बहुत, लो कंप्रेसिबल लिख दो, लो कंप्रेसिबल। लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल बट लो, बहुत कम, बट सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस। क्लियर। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, डिफिनिट वॉल्यूम, इसमें भी डिफिनिट वॉल्यूम ही होगा। 1 लीटर पानी लोगे, चाहे गिलास में लो चाहे जहाँ लो, डिफिनिट वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम लिक्विड का भी फिक्स होता है, ये नहीं कि नॉट डिफिनिट लिख दें। नो डिफिनिट शेप होता है, याद रखना, बट डिफिनिट वॉल्यूम्स। इन द गैसेस वी आर डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। फर्स्ट पॉइंट, नो डिफिनिट शेप, ये तो सेम रहेगा, नो डिफिनिट शेप ऑफ गैसेस। सेकेंड पॉइंट, दे आर आल्सो फ्लूइड्स, दे आल्सो कैन ब्लो एंड फ्लो, फ्लूइड्स। थर्ड पॉइंट, नो डिफिनिट बाउंड्रीज, कोई डिफिनिट बाउंड्री नहीं होती है गैसेस में, पार्टिकल्स की कोई डिफिनिट फिक्स बाउंड्री नहीं है। दे आर हाई कंप्रेसिबल, इसको आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगा के कंप्रेस कर सकते हो उतना करो। हाई कंप्रेसिबल इन नेचर गैसेस। क्लियर। लास्ट पॉइंट, दे डोंट हैव डिफिनिट वॉल्यूम शेप, तो लिख सकते हो नॉट डिफिनिट व्हाट वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, याद रखना। ये प्रॉपर्टी गैसेस की है, ये लिक्विड्स की है, सॉलिड्स की है, विच इज़ महा इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लास 9th में यही सब है, दीज आर द बेसिक पॉइंट, यही सब आप 11th में भी पढ़ोगे। सो टेक स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं हम लोग। स्टेट ऑफ मैटर की बात हुई। स्टेट ऑफ मैटर 5 होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ना है, बाकी 2 का नाम याद करना है, चौथा प्लाज्मा है, पांचवा बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है। ये नाम याद रखना बच्चों। सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी और गैस की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया अभी। अब हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का स्टेट कैसे चेंज किया जाता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और जब स्टेट चेंज होगा बच्चों तो उस प्रोसेस का क्या नाम होगा जिस प्रोसेस से स्टेट मैटर का चेंज होगा। क्लियर। सो मेक हेडिंग, व्हाट इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय 2 ways, by 2 ways you can change the state of matter. Change of states of matter, मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो यू हैव 2 ways। नंबर 1, थोड़ा सा दूर ले आओ जगह खाली। पहला होगा बाई अप्लाइंग हीटिंग, टेम्परेचर, टेम्परेचर को अप्लाई कर लो,
दूसरा हो सकता है बाई अप्लाई प्रेशर, बाई अप्लाई प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई कर लो। यहाँ पे आप टेम्परेचर की जगह बाई हीटिंग भी लिख सकते हो, हीटिंग, बाई हीटिंग, हीट करके चेंज करो स्टेट, या बाई कूलिंग, ठीक है, कूलिंग करके चेंज करो। सी डबल ओ होता है ना, सी ओ डबल एल आई एन जी, कूलिंग, कुछ भी हो, या अपनी स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक होगा, सी डबल ओ होता है बच्चों, सी डबल एल। कूलिंग करो, हीटिंग करो, हीटिंग का मतलब बाई टेम्परेचर, कूलिंग का मतलब बाई प्रेशर। तो देखो इसका जो सीरीज है, सॉलिड है, सॉलिड को हीट किया तो इसमें किसमें चेंज होगा बच्चों, लिक्विड्स में चेंज होगा। लिक्विड को हीट किया, टेम्परेचर दिया तो किसमें चेंज होगा बच्चों, गैस में चेंज होगा। यहाँ पे अपोजिट हो जाए, गैस में अगर प्रेशर लगाओगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, मॉलिक्यूल जब पास पास आएंगे तो क्या होगा, गैस से लिक्विड होगा, और लिक्विड में भी अगर आप कूल करते हो, कूलिंग करते हो, ठीक है, ठंडा कर रहे हो लिक्विड को, तो ये बन जाएगा सॉलिड। एग्जाम्पल तो जानते ही हो, पानी रखा बर्फ बन गया, वाटर को फ्रिज में रखा ठंडा किया आइस बन गया। सो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मेटल्स के जो स्टेट्स होते हैं वो दो वेज से चेंज हो, दो प्रकार से। पहला या तो उसको हीट करो, दूसरा उसको ठंडा करो, गर्म नहीं ठंडा करो। So when you heat solid, then it form liquid, and liquid heated, then it give gas. Again, vice versa, by cooling gas you cool, then it form liquids, liquids you cool, then it form solids. Okay? अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रोसेस है, कैसे हो रहा है, मैं एक साइकिल अभी बताऊंगा, उस साइकिल को याद करना, उसमें प्रोसेस का भी नाम बताऊंगा मैं। तो देखो क्या होता है, सॉलिड्स के पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से कंपैक्ट, दे आर कंपैक्ट टू ईच अदर पार्टिकल्स, दे डोंट हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई इन द सॉलिड्स। व्हेन यू हीट, व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग द सॉलिड्स, व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग द सॉलिड्स मटेरियल, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत ज़्यादा था वो कम होने लगेगा, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, तो इट बिकम्स जस्ट लाइक दिस, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा दूर होंगे तो बच्चों ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। फिर से इसको हीट किया, गर्म किया बहुत तेजी से, और ये पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, स्पेस ज़्यादा, इंटरवल स्पेस ज़्यादा होगा, देन इट फॉर्म गैस। सिमिलरली यहाँ पर अब इसी को ले लो, इसी को आप कंप्रेस करो, जैसे गैस लिया था, गैस दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल, अब इसको लेके यहाँ पिस्टन लगा के इस पर फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ, इस पर फोर्स लगाओगे तो ये पिस्टन नीचे आएगा, जब पिस्टन ही नीचे आएगा तो चार मॉलिक्यूल जो एटम थे पार्टिकल वो एक दूसरे से पास पास आ जाएंगे थोड़ा चारों, तो ये क्या कहलाएगा, लिक्विड। और लिक्विड को जब आप कंप्रेस करोगे, लिक्विड को और कंप्रेस करोगे, यहाँ पे फोर्स लगा के प्रेशर दोगे, व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर देन इट वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन इट फॉर्म व्हाट, सॉलिड्स। So these are the process, and I am going to tell you the cycle and the process to change of state of matter. It is very easy, so you keep watching. In this video I am telling you again. इसको जो मैं बताता हूँ इसको कॉपी भी करते रहो बच्चों साथ में, क्योंकि कॉपी करोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आता। देखो मैं साइकिल बता रहा हूँ, साइकिल बता के इस वीडियो को फिनिश करूँगा, फिर आगे वीडियो में बात करेंगे हम लोग। साइकिल देखो क्या क्या है, सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड चेंज हुआ किसमें, लिक्विड, लिक्विड किसमें चेंज हुआ था बच्चों, गैस। कैसे हुआ था पता था, सॉलिड्स। अब देखो फिर सॉलिड को हमने हीट किया था ना, हीट किया तो लिक्विड बना, और लिक्विड की भी हमने हीट किया तो क्या बना, गैस बना। क्लियर, सॉलिड हीटेड टू फॉर्म लिक्विड एंड लिक्विड हीटेड देन फॉर्म गैस। अब देखो उल्टा चलते हैं, गैस को क्या किया, कूल किया, सी डब्ल्यू, कूल किया तो लिक्विड बना, और लिक्विड को कूल किया तो क्या बना, सॉलिड बना। अब वन थिंग इज मोर, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में भी चेंज कर सकते हो बाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और गैस को डायरेक्टली आप सॉलिड में ले सकते हो बाई कूलिंग, स्ट्रॉन्गली कूलिंग। ठीक है, अब देखो क्या क्या प्रोसेस है, व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग हीट, हीट, सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और जब हीट देते हैं तो दिस प्रोसेस, हीट वाली प्रोसेस को बोलेंगे फ्यूजन। क्या बोलेंगे बच्चों, फ्यूजन, याद रखना। व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी फ्यूजन। लिक्विड्स ऑन हीटिंग गिव्स गैस, हीटिंग वाले बता रहा हूँ अभी,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। व्हाट? वेपर बन रहा है ना, वाटर वेपर, गैस, इसको वेपर भी लिख सकते हो, वाटर वेपर है। वेपराइजेशन, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी वेपराइजेशन। क्लियर? अगेन आई एम टॉकिंग रिवर्स, व्हेन गैसेस कूल्ड फॉर्म लिक्विड, कूल वाले प्रोसेस को पहला मैं बता रहा हूँ, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस व्हेन गैसेस या वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, बाय अप्लाइंग प्रेशर। क्लियर? Again, when liquids cool and liquids apply pressure, then it forms solids. कूलिंग करके, तो इस प्रोसेस का नाम होगा बच्चों फ्रीजिंग, क्योंकि हम फ्रीज कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसका पता है, लिक्विड या वाटर चेंजेस इनटू आइस बाय कूलिंग, देन इट दिस प्रोसेस सेड टू बी फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हो गया, फ्यूजन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया। अब बच्चे सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, तो दोनों प्रोसेस का नाम एक ही है, एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एकदम बेहतरीन एग्जांपल है बच्चों कैम्फर। कैम्फर कपूर जानते हो, अपने घर में जलाते हो। व्हेन यू बर्न द कैम्फर, जलाओगे तो कैम्फर सॉलिड होता है, और सॉलिड से डायरेक्टली किस में चले जाता है बच्चों? वेपर। लिक्विड नहीं बनता है, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। सो दिस साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही चैप्टर 1 में है, यही महा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।